वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे एमिनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस होता है वो भी आज हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। आप अलग अलग बुक में देखना, अलग अलग बुक स्टडी कीजिएगा तो उसमें क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप से दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो मैं अलग अलग बुक को स्टडी करके एक कंपाइल करके मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ एमिनो एसिड्स का, ठीक है। और ये बहुत आसान है, ठीक है ना। तो देखो, अगर हम लोग बात करेंगे एमिनो एसिड्स का, तो हेडिंग मैंने क्या लिखा कि क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड्स का, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस बेसिस पे एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स और एमिनो एसिड्स में क्या डिफरेंस है, ये सब सारा का सारा हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो देखो, वही मैंने लिखा है कि एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स क्या होगा हम लोग बोलेंगे। एमिनो एसिड्स वैसा बायोमोलिक्यूल होता है या वैसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। मतलब कोई भी प्रोटीन्स अगर सेल में बनता है तो वो प्रोटीन्स हम लोग बोलेंगे किसके मिलने से बनता है, एमिनो एसिड्स के मिलने से बनता है। बहुत सारे एमिनो एसिड्स जब एक दूसरे से कंबाइन कर जाता है पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, पॉलीपेप्टाइड चेन, या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स बोलते हैं, मैंने बताया है, ठीक है। अब देखो, अगर एमिनो एसिड्स को अगर हम लोग बायोकेमिकली अगर एमिनो एसिड्स को अगर हम लोग देखेंगे, बायोकेमिकल नेचर अगर हम लोग देखेंगे एमिनो एसिड्स का, तो याद रखना बायोकेमिकली एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे ए एमिनो ग्रुप, ठीक है, जिसको NH2 ग्रुप बोलते हैं। दूसरा हम लोग बोलेंगे कंसिस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिसको हम लोग COOH ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखो, ध्यान से याद रखना है, अगर हम लोग एमिनो एसिड्स का बायोकेमिकल नेचर देखेंगे तो याद रखना, याद करने का तरीका क्या चीज हम लोग बोलेंगे NCC। कोई भी एमिनो एसिड्स को याद करने का तरीका यही है। बीच वाला कार्बन को हम लोग बोलेंगे अल्फा कार्बन। और याद रखना है कि एक एमिनो एसिड्स में हम लोग बोलेंगे बायोकेमिकली इट कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, ए एमिनो ग्रुप, एक एमिनो ग्रुप होगा, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, ठीक है, याद रखना है कोई भी एमिनो एसिड्स में। और इसके साथ साथ देखो ध्यान से, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे एक हाइड्रोजन होगा, और क्या होगा हम लोग बोलेंगे ये साइड चेन होगा, ठीक है। ये क्या होगा हम लोग बोलेंगे साइड चेन होगा। अब ध्यान से देखो, एमिनो एसिड्स का नाम एमिनो एसिड्स क्यों पड़ा, क्योंकि कोई भी अगर एमिनो एसिड्स को देखेंगे तो याद रखना वो बायोमोलिक्यूल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि कार्बन हाइड्रोजन आ रहा है, देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन ये सब आ रहा है, ठीक है। और कोई भी एमिनो एसिड्स को देखेंगे तो ये याद रखना एक एमिनो ग्रुप से बनेगा। तो एमिनो एसिड्स का एमिनो जो टर्म आ रहा है वो किससे आ रहा है, एमिनो ग्रुप से आ रहा है, ठीक है। एसिड टर्म किससे आ रहा है, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ना, उससे टर्म आ रहा है एसिड, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड। इसका मतलब बायोकेमिकली एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे वन एमिनो ग्रुप, सेकेंड हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। और ये कार्बन से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसीलिए टर्म दिया जाता है एमिनो एसिड्स, ठीक है ना। तो ये बहुत आसान है। अब देखो ध्यान से याद रखना है, अगर हम लोग एमिनो एसिड्स को देखेंगे तो जितना भी एमिनो एसिड्स होगा, ठीक है, जितना भी एमिनो एसिड्स होगा वो एमिनो एसिड्स में हम लोग बोलेंगे ये वाला पोर्शन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे कॉमन होगा, ठीक है। ओनली डिफरेंस क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये साइड चेन में डिफरेंस होगा। साइड चेन में डिफरेंस की वजह से हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड्स का नाम अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। अब देखो, अगर हम लोग एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, देखना ध्यान से, एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखना कि अगर हम लोग देखेंगे कि इन नेचर में अगर हम लोग देखेंगे तो नेचर में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे मोर देन 300 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, मोर देन 300 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद रखना है। तो अब देखो ध्यान से, जो भी एमिनो एसिड्स होता है उस एमिनो एसिड्स को याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोलेंगे अकरेंस। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ याद रखना है अकरेंस, ठीक है। अकरेंस के बेसिस पे याद रखना है एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है, हम लोग बोलेंगे दो पार्ट में, ठीक है। एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है हम लोग बोलेंगे दो पार्ट में, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। पहला जो पार्ट होता है याद रखना, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, याद रखना है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो एमिनो एसिड्स जो नेचर में मोर देन 300 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट है
उसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, दो पार्ट में, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। याद रखना है, ठीक है, चाहे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है चाहे नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, याद रखना है ये अमीनो एसिड्स में क्या होगा, एमिनो ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होगा, तभी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसिड्स बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर समझना बहुत आसान है, देखो याद रखना है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, याद रखना है वैसा एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जो प्रोटीन में, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है हम लोग बोलेंगे हेल्प करता है, वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ये स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, इसीलिए स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग बोलेंगे प्रोटीनोजेनिक। ठीक है, प्रोटीनोजेनिक एमिनो, ये एमिनो एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रोटीनोजेनिक का मतलब क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे प्रोटीनोजेनिक का मतलब हो गया वैसा एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा, या जो भी प्रोटीन्स बनेगा उसमें हम लोग बोलेंगे वो एमिनो एसिड्स पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स कैसा होता है, वैसा वैसा एमिनो एसिड्स होता है जो क्या करता है हम लोग बोलेंगे हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। याद रखना है, ठीक है, और स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का नंबर कितना होता है हम लोग बोलेंगे, याद रखना है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का नंबर कितना होता है हम लोग बोलेंगे, टोटल हम लोग बोलेंगे 22 एमिनो एसिड्स ऐसा होता है ना, जिसको हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में रखते हैं। याद रखना है, ठीक है, क्यों 22 एमिनो एसिड्स को स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स हम लोग बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जितना भी प्रोटीन्स बनेगा, जो भी प्रोटीन्स बनेगा उसमें हम लोग बोलेंगे यही 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स ही आएगा। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स या प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स बोलते हैं। याद रखना है, और स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम लोग बोलेंगे जेनेटिक सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे ना, जेनेटिक सिस्टम में अगर हम लोग बात करेंगे तो जेनेटिक सिस्टम में यही 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स के लिए क्या चीज डेवलप है, हम लोग बोलेंगे कोडोन्स डेवलप है। याद रखना है, क्या चीज डेवलप है, हम लोग बोलेंगे कोडोन्स डेवलप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जो कि प्रोटीन, जो भी प्रोटीन बनेगा उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे प्रोटीन को बनाने में हेल्प करेगा, वैसा एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम लोग बोलेंगे कि इन जेनेटिक सिस्टम ओनली 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स के लिए क्या चीज डेवलप है, हम लोग बोलेंगे कोडोन्स डेवलप है। ठीक है, तो वैसा एमिनो एसिड्स जिसके लिए जेनेटिक सिस्टम में कोडोन्स डेवलप है, टोटल कितना कोडोन्स होता है, 64 कोडोन्स होता है। ठीक है, तो वैसा एमिनो एसिड्स जिसके लिए जेनेटिक सिस्टम में कोडोन्स डेवलप है, वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, या हम लोग बोलेंगे प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स। और ये हम लोग बोलेंगे मोर देन 300 जो एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होता है नेचर में, उसमें हम लोग बोलेंगे ओनली 22 एमिनो एसिड्स ऐसा होता है जो कि स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है, मतलब जो कि प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का कॉन्सेप्ट। अब देखो नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स क्या हो जाएगा, नाम से ही लग रहा है, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है, जो कभी भी प्रोटीन को बनाने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना है, हम लोग बोलेंगे ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, नॉट हम लोग बोलेंगे पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं ना कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके लिए जेनेटिक सिस्टम में कोई भी कोडोन्स डेवलप नहीं है। ठीक है, कोडोन्स डेवलप नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन को बना ही नहीं रहा है ना, तो क्यों इसके लिए कोडोन्स डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन्स को बना नहीं रहा, इसीलिए इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे नॉन, क्या बोलेंगे, नॉन प्रोटीनोजेनिक, प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स बोलेंगे, नॉन प्रोटीनोजेनिक एमिनो एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा एमिनो एसिड्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जिसके लिए जेनेटिक सिस्टम में कोई भी कोडोन्स डेवलप नहीं है, वैसे एमिनो एसिड्स को बोलेंगे हम लोग नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। ठीक है, इसका नंबर कितना भी हो सकता है, 22 जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है ना, उसके बाद जितना भी नेचर में एमिनो एसिड्स मिल रहा है, सारा का सारा एमिनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या चीज है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग बोलेंगे ऑर्निथिन और ऑर्निथिन। ठीक है, ये एमिनो एसिड का नाम है, नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, सिट्रुलिन। ठीक है, ये भी नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का नाम है, गाबा। ठीक है, गाबा का फुल फॉर्म होता है, हम लोग बोलेंगे गामा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, गामा एसिटाइल
ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब फुल फॉर्म होता है गाबा का, ठीक है। तो ये सब जो भी और भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स आएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स आएंगे, वो सब सारा का सारा जो ये सब जो अमीनो एसिड्स है ना, ये कभी भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रहा, लेकिन भी ये हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को हम लोग नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं। जैसे ऑर्निथिन और सिट्रुलिन को देखोगे तो ये हेल्प करेगा ऑर्निथिन साइकिल में, ठीक है। ये किसमें हेल्प करेगा, ये अमीनो एसिड्स हम लोग बोलेंगे ऑर्निथिन साइकिल में हेल्प करेगा, जिसको हम लोग यूरिया साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा लीवर में चलता है, ठीक है, इसमें हेल्प करेगा, याद रखना है, ठीक है। उसी तरह गाबा मतलब गामा एसिटाइल ब्यूटारिक एसिड, ये क्या चीज में हेल्प करेगा, ये हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे नर्व इंपल्स के कंडक्शन को रोकेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे गाबा। तो ये सब क्या हम लोग, ये सब हम लोग बोलेंगे वैसा अमीनो एसिड्स है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रहा है, लेकिन भी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो वैसे अमीनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स या नॉन प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स का, याद रखना, ये क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, ठीक है। अब जो भी क्लासिफिकेशन आप बुक में पढ़ते हैं, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन किसका होता है, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का होता है, याद रखना है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, मतलब ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स है, अब इसका क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जा रहा है, हम लोग बोलेंगे किसको, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को। तो बुक में क्या लिखता है, बुक में लिखेगा ये अमीनो एसिड्स बोलेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग बोलेंगे, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होना चाहिए, कि जो भी बुक में क्लासिफिकेशन आपको दिया जाता है वो किसका दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का दिया जाता है। लेकिन बुक में कभी भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स नहीं लिखता है, बुक में क्या लिखेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स लिखेगा, ठीक है। ऐसा मान के चलना है कि बुक ऐसा मान के चलता है कि जो भी क्लासिफिकेशन वो बुक में दिया हुआ है वो किसका, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का, ठीक है। और स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन होता है। तो देखो सबसे पहला बेसिस क्या है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन का, देखो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला बेसिस देखना समझना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्या जी, हम लोग बोलेंगे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ बेसिस ऑफ क्या चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, याद रखना है अमीनो एसिड्स, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या क्या बेसिस है, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिस है, देखो ध्यान से, सबसे फर्स्ट जो बेसिस है क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का, वो सबसे पहला जो बेसिस है, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं फर्स्ट, ठीक है। पहला हम लोग बोलेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ, पहला हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे रिक्वायरमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे रिक्वायरमेंट, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट्स की जगह हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन, ठीक है। हमारा बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, ठीक है, क्या न्यूट्रिशन है, उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे ये जो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होता है ना, उसको क्लासिफाई किया जाता है, हम लोग बोलेंगे दो पार्ट में, ठीक है। ये पहला, सॉरी 3 पार्ट में, ये दूसरा और ये हम लोग बोलेंगे तीसरा। तो पहला जो पार्ट होता है, ठीक है, पहला जो, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड्स, फर्स्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा को हम लोग बोलेंगे सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ठीक है। तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, तीसरा को हम लोग बोलेंगे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलेंगे, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, नीड्स या न्यूट्रिशन के बेसिस पे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई कर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे 3 कैटेगरी में। पहला क्या चीज, इसेंशियल एमिनो एसिड्स, दूसरा सेमी इसेंशियल एमिनो एसिड्स, तीसरा हम लोग बोलेंगे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, ठीक है। कैसे करके इसको याद रखना है, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, जो मैं ट्रिक बताऊंगा, और मैं पहला लेक्चर जो है एमिनो एसिड्स का उसमें मैं बताया भी हूं, ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा और निमोनिक्स पे बताऊंगा, ठीक है। और इसे देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को कैसे करके हम लोग याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये जो 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है ना, इसको याद रखना पड़ेगा
मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि ये 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स भी आपको याद हो जाएगा। इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे इसेंशियल, सेमी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या चीज है, सेमी इसेंशियल, इसेंशियल, सेमी इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, ये 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का ही तो क्लासिफिकेशन है ना। मतलब हम लोग बोलेंगे इसका भी नंबर कितना होगा, 22 ही होगा सबको मिला के, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग बोलेंगे 9 ऐसा एमिनो एसिड्स होता है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, ठीक है, जो कि इसेंशियल में आता है। 2 ऐसा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है जो सेमी इसेंशियल में आता है। 11 ऐसा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स की कैटेगरी में आता है। सबको अगर जोड़ोगे तो टोटल कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स आएगा, ठीक है। तो जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा उससे आपको 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का भी नाम याद हो जाएगा, निमोनिक्स भी याद हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का नाम भी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला बेसिस था क्लासिफिकेशन का, किसका, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स या ऑन द बेसिस ऑफ नीड, या हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं पहला क्या चीज हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या बेसिस होता है क्लासिफिकेशन के स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का, ये पहला बेसिस है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा बेसिस क्या होता है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन का, ठीक है। दूसरा बेसिस देखो क्या होता है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, दूसरा बेसिस क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ एमीन ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमीन ग्रुप, ठीक है। ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमीन ग्रुप, इसके आधार पे जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। पहला जो कैटेगरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमिनो एसिड्स, ठीक है, या हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमिनो एसिड्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्राइमरी एमिनो एसिड्स बोलेंगे। दूसरा जो कैटेगरी होता है उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एमिनो एसिड्स, ठीक है, या 2 डिग्री एमिनो एसिड्स, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन क्या हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमीन ग्रुप। ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा, वन बाय वन मैं बताऊंगा। अभी मैं क्या बता रहा हूं, बेसिस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। तो पहला बेसिस क्या है, रिक्वायरमेंट्स या नीड्स या न्यूट्रिशन। दूसरा बेसिस क्या हम लोग बोलेंगे, नेचर ऑफ एमीन ग्रुप, ठीक है। इसमें हम लोग बोलेंगे 2 टाइप के अमीनो एसिड्स को कैटेगराइज किया जाता है। पहला हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अमीनो एसिड्स, दूसरा बोलेंगे सेकेंडरी अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो प्राइमरी अमीनो एसिड्स में कितना आएगा, हम लोग बोलेंगे कितना कितना अमीनो एसिड्स, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स प्राइमरी अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में आएगा। तो याद रखना है 22 में से 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ऐसा होगा ना, ठीक है। 22 में से हम लोग बोलेंगे 21 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ऐसा होगा ना, जिसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, या हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अमीनो एसिड्स, ठीक है। ओनली हम लोग बोलेंगे एक एमिनो एसिड्स ऐसा होता है ना, एक स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स ऐसा होता है ना, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एमिनो एसिड्स बोलेंगे, या 2 डिग्री एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी एमिनो एसिड्स में केवल एक एमिनो एसिड्स होता है, देख सकते हैं 21 + 1 टोटल कितना, 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो ये कौन सा होता है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तीसरा बेसिस देखो क्या चीज है, तीसरा बेसिस हम लोग बोलेंगे, वैसे मैं देखो यहाँ पर मैं हिंट दे देता हूँ ऐसे क्या, या सेकेंडरी एमिनो एसिड्स के एग्जांपल क्या चीज है, एग्जांपल मैं लिख ही दे रहा हूं। सेकेंडरी एमिनो एसिड्स का एग्जांपल हम लोग बोलेंगे प्रोलीन, ठीक है। ये प्रोलीन वैसा एमिनो एसिड्स होता है जो कि सेकेंडरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। बाकी रेस्ट ऑफ जितना भी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 21 बच गया, वो सब सारा का सारा प्राइमरी एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। मैं बताऊंगा ये एमीन ग्रुप को, समझाऊंगा कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीसरा बेसिस क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन का, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये तीसरा बेसिस है, देखो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, थर्ड बेसिस, ठीक है। ये हम लोग बोलेंगे तीसरा बेसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे तीसरा जो बेसिस होता है ये होता है, हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कायरलिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे कायरलिटी, ठीक है। कायरलिटी के बेसिस पे याद रखना है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या हम लोग बोलेंगे 2 कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। पहला जो कैटेगरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पहला को हम लोग बोलेंगे ए कायरल, ठीक है, ए कायरल एमिनो एसिड्स, ठीक है। दूसरा जो कैटेगरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं कायरल एमिनो एसिड्स, ठीक है, कायरल एमिनो एसिड्स याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है कायरलिटी,
और ये कायरल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा, ठीक है, बहुत आसान है। तो याद रखना 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में हम लोग बोलेंगे केवल एक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स ऐसा होता है जो कि हम लोग बोलेंगे एक कायरल होता है, बाकी 21 जो अमीनो एसिड्स बच गया, ठीक है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स, वो क्या होता है कायरल अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है। तो एक क्या होता है, एक हम लोग बोलेंगे कायरल अमीनो एसिड्स के एग्जांपल क्या याद रखना है, ग्लाइसिन है, ठीक है। ग्लाइसिन एक वैसा स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होता है जो कि एक कायरल अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है, बाकी रेस्ट जितना भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बच गया वो सब सारा का सारा हम लोग बोलेंगे कायरल अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ऐसे मैं बताया हूं, ये वन बाय वन मैं अमीनो एसिड्स को समझाया हूं, ठीक है। ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स है ना, आप उसको वन बाय वन देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे तीसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का, किसका हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग बोलेंगे चौथा बेसिस क्या चीज है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूं, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। ये फोर्थ बेसिस है। चौथा बेसिस को हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, हम लोग बोलेंगे प्रिकर्सर और मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। चौथा देखो यहां पर क्या ऐसे मैं लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे प्रिकर्सर और हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर और मेटाबॉलिक रेट, इस बेसिस पे याद रखना है जो 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होता है ना, इसको क्लासिफाई कर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे 3 कैटेगरी में, ठीक है। पहला कैटेगरी क्या होता है, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहला जो कैटेगरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोजेनिक, पहला कैटेगरी को क्या बोलते हैं, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स का दूसरा नाम भी जिसको हम लोग बोलेंगे ग्लूकोप्लास्टिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। दूसरा जो देखो ध्यान से, यहां पर दूसरा जो ये होता है क्लासिफिकेशन होता है या क्लासिफाई किया जाता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रीकर्सर और मेटाबॉलिक रेट, दूसरा होता है, दूसरा जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं कीटोजेनिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। और तीसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकीटोजेनिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसको हम लोग एम्फीबोलिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, एम्फीबोलिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, किसको, ग्लूकोकीटो एमिनो एसिड्स को हम लोग एम्फीबोलिक एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना है ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स का क्या एग्जांपल है, कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स का क्या एग्जांपल है, ग्लूकोकीटोजेनिक एमिनो एसिड्स का क्या एग्जांपल मैं बताऊंगा, ठीक है। बस इतना याद रखना, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है, ठीक है, ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिससे हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, जिससे हम लोग बोलेंगे ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। मतलब हम लोग बोलेंगे वैसा एमिनो एसिड्स जिससे क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, वैसा एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोजेनिक या ग्लूकोप्लास्टिक एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स किसको बोलते हैं, कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स को बोलते हैं जब हम लोग बोलेंगे एमिनो एसिड से क्या बन रहा है, हम लोग बोलेंगे कीटोन बॉडीज बन रहा है, ठीक है। जब एमिनो एसिड से क्या बन रहा है, कीटोन बॉडीज बन रहा है, या हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड बन रहा है, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे फैटी एसिड बन रहा है, तो वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। और ग्लूकोकीटो या एम्फीबोलिक एमिनो एसिड्स वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिससे हम लोग बोलेंगे, जब एमिनो एसिड से हम लोग बोलेंगे क्या बने, ग्लूकोज भी बने, ठीक है, और क्या बने, हम लोग बोलेंगे कीटोन बॉडीज भी बने या फैटी एसिड्स भी बने, ठीक है। तो वैसे एमिनो एसिड्स को हम लोग बोलेंगे ग्लूकोकीटोजेनिक एमिनो एसिड्स या एम्फीबोलिक एमिनो एसिड्स। एम्फी का मतलब हो गया बोथ का मतलब हो गया कि ये वैसा एमिनो एसिड्स होता है जिससे ग्लूकोज भी बनेगा और हम लोग बोलेंगे कीटोन बॉडीज भी बनेगा या फैटी एसिड्स भी बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीकर्सर और मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। तो ये चौथा बेसिस था क्लासिफिकेशन का, किसका, हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का, ठीक है। अब देखो, अब पांचवा बेसिस क्या होता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। तो पांचवा बेसिस देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। पांचवा जो बेसिस है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैं यहां पर ऐसे करके लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, ठीक है। ये वाला, ये पांचवा बेसिस है, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का। याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ
नेचर ऑफ साइड चेन, नेचर ऑफ हम लोग बोलेंगे साइड चेन, ठीक है, नेचर ऑफ साइड चेन, या इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल फैमिली, इसको हम लोग एक टर्म क्या देंगे, केमिकल फैमिली ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, केमिकल फैमिली ऑफ एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे पांचवा बेसिस है स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई करने के लिए कि ये जो साइड चेन होता है ना, जिसको हम लोग आर लिख रहे हैं, ठीक है, इसका नेचर क्या है, ये एसिडिक है, ये बेसिक है, ये हम लोग बोलेंगे OH कंटेनिंग है, क्या है, उस बेसिस पे एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई किया जाता है, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई कर दिया जाता है। देखो कितना पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। पहला जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं, देखना ध्यान से, पहला जो पार्ट है, देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, पहला इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एलिफेटिक, इसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक एमिनो एसिड्स, ठीक है, एलिफेटिक एमिनो एसिड्स मतलब वैसा एमिनो एसिड्स जिसका साइड चेन क्या हो, हम लोग बोलेंगे ओपन हो, ठीक है, मतलब उसमें रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं हो, उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेटिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। दूसरा देखो ध्यान से, दूसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, ठीक है, मतलब वैसा स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स जिसका साइड चेन में क्या प्रेजेंट हो, रिंग प्रेजेंट हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। तीसरा जो टाइप होता है इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना है, तीसरा जो टाइप होता है अगर आर ग्रुप में क्या प्रेजेंट हो, हम लोग बोलेंगे OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, OH कंटेनिंग, OH कंटेनिंग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एमिनो एसिड्स, ठीक है, OH कंटेनिंग मतलब हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला जो टाइप होता है, चौथा टाइप होता है, अगर मान लो ये साइड चेन में क्या मिले, सल्फर मिले, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फर, सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि ये साइड चेन में क्या मिले, ये साइड चेन में मान लो हम लोग बोलेंगे फिफ्थ, मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये फोर्थ है, ये क्या चीज है 3, ये 2, ये 1, ठीक है। अगर मान लो ये साइड चेन में हम लोग बोलेंगे कुछ एसिडिक ग्रुप मिले, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक, एसिडिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। अगर ये साइड चेन में बेसिक ग्रुप मिले, ठीक है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, बेसिक एमिनो एसिड्स, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। अगर ये साइड चेन में मान लो एमाइड ग्रुप मिले, ठीक है, मान लो एमाइड ग्रुप मिले, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड एमिनो एसिड्स, ठीक है। और अगर ये साइड चेन में हम लोग बोलेंगे क्या मिले, साइक्लिक आर ग्रुप भी मिलता है, ठीक है, तो मैं इसको अलग से लिख दे रहा हूं यहाँ पर, जो प्रोलीन में होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, साइक्लिक आर ग्रुप भी मिलता है, साइक्लिक आर ग्रुप भी मिलता है, ठीक है, जिसका एग्जांपल मतलब आर चेन क्या हम लोग बोलेंगे, साइक्लिक है, और ये हम लोग बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड जो बैकबोन होता है उसके साथ ही जुड़ जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक आर ग्रुप, ठीक है। क्या होता है मैं बताऊंगा, बहुत आसान है, ठीक है। देखो एसिडिक एमिनो एसिड्स को हम लोग ना, एसिडिक एमिनो एसिड्स को अगर साइड चेन में, एसिडिक तब होगा जब साइड चेन में क्या प्रेजेंट हो, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट हो, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, COOH ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स भी बोलते हैं। बेसिक ग्रुप में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, किसमें, अगर साइड चेन में हम लोग बोलेंगे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट हो, याद रखना, तब उसको हम लोग बोलेंगे बेसिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। तो इसको हम लोग NH2, ये NH2 ग्रुप एमिनो एसिड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। एमाइड ग्रुप किसको बोलते हैं, एमाइड ग्रुप अगर हम लोग बोलेंगे साइड चेन में क्या प्रेजेंट हो, CONH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, ये साइड चेन में, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं CONH2, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एमाइड कंटेनिंग एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब याद रखना। और सल्फर कंटेनिंग में क्या होगा, साइड चेन में क्या प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा। OH कंटेनिंग में साइड चेन में क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे OH या हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। एरोमेटिक में क्या होगा, साइड चेन में क्या प्रेजेंट होगा, रिंग प्रेजेंट होगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। एलिफेटिक में क्या होगा, साइड चेन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये ओपन चेन होगा, मतलब उसमें रिंग नहीं मिलेगा, उसको हम बोलेंगे एलिफेटिक, ठीक है। साइक्लिक और एलिफेटिक में क्या डिफरेंस है, साइक्लिक और एलिफेटिक आर ग्रुप में ये डिफरेंस है कि आर ग्रुप में अगर ध्यान से देखो, अगर ये वाला जो आर ग्रुप है ना, ठीक है, या साइड चेन है ना, अगर इसमें कोई ऐसा करके रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, ठीक है, तब इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। लेकिन जब ये आर ही ग्रुप क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे ये साइक्लिक मैनर में, ये साइक्लिक मैनर में हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाए, ये जो NH2 ग्रुप है उसके साथ जुड़ जाए, ठीक है, तब इसको हम लोग बोलेंगे साइक्लिक आर ग्रुप, जिसका केवल एक एग्जांपल है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलीन, ठीक है। प्रोलीन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोलीन कंसिस्ट ऑफ साइक्लिक आर ग्रुप, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको हम लोग केमिकल फैमिली बोलते हैं एमिनो एसिड्स का, ठीक है। और ये केमिकल फैमिली हम लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे ये जो साइड चेन का जो केमिकल नेचर है ना,
उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे नेचर ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे साइड चेन, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर भी बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइड चेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या देखिए, ये आप देखिए कि ये हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का क्या चीज हम लोग बोलेंगे पांचवा बेसिस है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का, याद रखना है, ठीक है। तो पहला बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। दूसरा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमिन ग्रुप। तीसरा बेसिस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ कैरलिटी। चौथा बेसिस क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर और मेटाबॉलिक रेट। और पांचवा बेसिस क्या हम लोग बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे केमिकल नेचर ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे साइड चेन, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, क्लासिफिकेशन है किसका, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का। तो इसको मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं इसको ऐसे करके शो कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये पांचवा बेसिस है, ठीक है। अब अगला बेसिस क्या चीज है, देखो ध्यान से, अगला बेसिस क्या चीज है उसके लिए मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ और अगला बेसिस बताता हूँ क्या चीज है, ठीक है। अगला बेसिस क्या हम लोग बोलेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ये हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग बोलेंगे पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेसिस पे याद रखना है 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को, 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को याद रखना है, क्लासिफाई किया जाता है हम लोग बोलेंगे दो पार्ट में, ठीक है। पहला ऐसे करके मैं दिखा रहा हूं, पहला को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, पहला को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स, या इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर एमिनो एसिड्स, ठीक है। हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स या नॉन पोलर एमिनो एसिड्स बोलेंगे। दूसरा जो देखो यहाँ पर दूसरा जो टाइप होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई किया था, पहला हाइड्रोफोबिक, दूसरा हम लोग बोलेंगे हाइड्रोफिलिक, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे हाइड्रोफिलिक बोलेंगे, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक को हम लोग क्या बोलेंगे पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलेंगे, याद रखना है पोलर एमिनो एसिड्स भी बोलेंगे। अब यहां पर समझो, देखो ये जो हाइड्रोफोबिक होता है ना, इसको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक एमिनो एसिड्स में, एलिफेटिक एमिनो एसिड्स में, मतलब जिसका साइड चेन क्या ओपन हो, ठीक है, और वो हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर हो, तो उसको बोलेंगे क्या चीज एलिफेटिक एमिनो एसिड्स, या हम लोग बोलेंगे एलिफेटिक हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एमिनो एसिड्स। दूसरा जो देखो ये होता है हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स या नॉन पोलर एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई कर दिया था, हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में, ठीक है। मतलब ऐसा एरोमेटिक एमिनो एसिड्स जो हाइड्रोफोबिक हो, नॉन पोलर हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोफिलिक जो एमिनो एसिड्स होता है ना, ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक जो एमिनो एसिड्स होता है ना, इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, देखो यहाँ पर, ठीक है। पहला को हम लोग बोलेंगे, पहला को हम लोग क्या बोलेंगे, पहला को हम लोग बोलेंगे चार्ज, पहला को हम लोग क्या बोलेंगे चार्ज्ड एमिनो एसिड्स, ठीक है, चार्ज्ड हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स, सॉरी चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स। और दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे अनचार्ज्ड, अनचार्ज्ड हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स, ठीक है। अब ये जो चार्ज्ड जो एमिनो एसिड्स है ना, याद रखने की, जो चार्ज्ड जो एमिनो एसिड्स है ना, ठीक है, इसको फिर से फर्दर हम लोग बोलेंगे दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया था। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स मतलब जिसका साइड चेन क्या हो, हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली चार्ज हो, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स, मतलब ऐसा एमिनो एसिड्स जिसका साइड चेन क्या हो, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड्स, जो कि हाइड्रोफिलिक है, पोलर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टोटल हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई करने का जो बेसिस है वो किस क्या क्या बेसिस पे देख सकते हैं हम लोग। देखिए एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, दो पार्ट में। पहला क्या चीज स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, दूसरा हम लोग बोलेंगे नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स का देखो क्लासिफिकेशन क्या है ऑन दी बहुत सारा बेसिस है। पहला बेसिस क्या हम लोग बोलेंगे, टोटल 22 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स होता है। पहला बेसिस क्या ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, नीड या न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग बोलेंगे जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स है उसको तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। दूसरा बेसिस क्या हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एमीन ग्रुप। इस बेसिस पे जो स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स उसको क्लासिफाई किया गया प्राइमरी या 1 डिग्री एमिनो एसिड्स, सेकेंडरी या हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एमिनो एसिड्स, ठीक है। तीसरा बेसिस क्या ऑन द बेसिस ऑफ कायरलिटी, कायरलिटी के बेसिस पे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स को क्लासिफाई कर दिया गया एक कायरल एमिनो एसिड्स और हम लोग बोलेंगे कायरल एमिनो एसिड्स के कैटेगरी में, ठीक है।
अगला हम लोग बोलेंगे चौथा जो बेसिस है देख सकते हैं, वो बेसिस क्या है, हम लोग बोलेंगे क्लासिफिकेशन के स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर, या हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक रेट। इसमें हम लोग बोलेंगे 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को। पहला ग्लूकोजेनिक या ग्लूकोप्लास्टिक अमीनो एसिड्स, कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स, ग्लूको कीटोजेनिक अमीनो एसिड्स या एम्फीबोलिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, देख सकते हैं। पांचवा देखो जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर ऑफ साइड चेन, जिसको केमिकल फैमिली बोलते हैं, बुक में यही वाला लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इस बेसिस पे ये 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कर दिया गया। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स में, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, एमाइड अमीनो एसिड्स, और हम लोग बोलेंगे साइक्लिक R ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगला बेसिस क्या, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेसिस पे हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, हाइड्रोफिलिक या पोलर अमीनो एसिड। हाइड्रोफोबिक को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, एलिफेटिक, एरोमेटिक। और हाइड्रोफोबिक जो अमीनो एसिड्स होता है उसको हम लोग बोलेंगे चार्ज्ड अमीनो एसिड्स, अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स के कैटेगरी में रखा गया। और जो चार्ज अमीनो एसिड्स है वो पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, बेसिस है क्लासिफिकेशन का स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का। ठीक है, तो बुक में जो क्लासिफिकेशन लिखता है वो लिखता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, लेकिन एक्चुअल में क्लासिफिकेशन किसका हम लोग बोलेंगे, ये 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का ही है। ठीक है, जो मैंने बताया। अब हम लोग क्या देखेंगे, देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे 1 by 1, ये जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का उसको हम लोग देखेंगे 1 by 1, उसका क्या एग्जांपल है, क्या ट्रिक है याद करने का, ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को याद करने का तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, निमोनिक्स बताऊंगा। अगर ये याद होगा तो आपका ये भी याद हो जाएगा, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, नॉन एसेंशियल। अगर ये याद हो जाएगा 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स अगर आपको याद है तब आपका ये आपको ये आपको याद हो जाएगा, ये आपको याद होगा तो बाकी सारा जो भी बेसिस है उसमें क्या क्या अमीनो एसिड्स है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरा लेक्चर्स है ना उसको आप 1 by 1 देखना, आपको सारा कुछ क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे पहला बेसिस, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लासिफिकेशन का स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, या हम लोग बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, या ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है,